देखिए, आज की कहानी में जो कत्ल किया गया उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी। वो एक छोटी सी झूठ थी। एक छोटी सी झूठ ने 3 लोगों की जान ले ली। क्या पूरी कहानी विस्तार से मैं बताता हूँ, कहानी के अंत तक बने रहिएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के बाद जो कहानी है वो कहानी है यूपी के बिजनौर की। इसी यूपी के बिजनौर में एक जगह है मदगार। इसी मदगार में कॉलोनी है खलीफा कॉलोनी। इस खलीफा कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार के मुखिया है मंसूर। इनकी पत्नी, जिनकी उम्र 60 साल, मंसूर की भी उम्र 61 साल, इनकी पत्नी की उम्र 60 साल, नाम जुवेदा। जुवेदा और मंसूर के एक बेटा था जिसका नाम याबुक था, याकूब। सब कुछ इनके परिवार में सही चल रहा था। ये लोग एक अच्छे खासे फैमिली थे, सुख शांति से रहते थे। और तमाम जो पड़ोसी थे अक्सर उन लोगों से बातचीत हुआ करती थी। अक्सर पड़ोसी इनके घर में आया करते थे। इन लोग का डेली का जो सुबह का रूटीन था वो काफी अच्छा था। सुबह उठ के जो मंसूर था वो अखबार पढ़ता है, उसकी बीवी झाड़ू लगाती, बेटा इधर उधर रहता। इनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तारीख आती है 10 नवंबर साल 2024। हमेशा की तरह इनका जो रूटीन था वो रूटीन को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। इनका जो रूटीन था अखबार पढ़ने का, सुबह में ना मंसूर अखबार पढ़ता, न जुबेदा झाड़ू लगाती और न बेटा कहीं दिखता। सुबह तकरीबन कह सकते हैं 8-9 बजे का समय होगा, 10 तारीख की। तमाम पड़ोसी देखते हैं कोई आज घर से बाहर निकला नहीं, जबकि आमतौर पर वो लोग घर से बाहर निकलते, तमाम पड़ोसी से बातचीत करते। तमाम पड़ोसी वाले कहते चलो देख लेते कहीं तबीयत तो आया तो खराब नहीं। सभी पड़ोसी वाले अंदर घर का जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं, दो तीन लोग रहते हैं। जैसे वो घर के अंदर जाते, वो जो दृश्य देखते उनके मुंह से चीखें निकल जाती। और वो लोग बाहर निकलते, इतना जब इनकी चीखें सुन के तमाम और जो लोग थे और जो पड़ोसी थे वो जुट जाते। अब देखते कि आखिर उन्होंने चीखा क्यों। वो लोग इशारा करते पड़ोसी जो अंदर गए थे पहले कि अंदर जाके देखो। तमाम जो लोग थे वो भी अंदर जाके देखते तो उनकी भी चीखें निकल जाती। फौरन पुलिस को कॉल किया जाता। पुलिस के आते आते तमाम वो पूरा मोहल्ला में भीड़ लग चुका था। उस पूरी कॉलोनी में भीड़ लग चुकी थी, पूरा कॉलोनी भर चुका था। पुलिस आती है, सभी लोगों को साइड करती है और घर के अंदर दाखिल होती है। घर के अंदर दाखिल होती वो जो पुलिस दृश्य देखती, मानो कि वो भी घबरा जाते। दरअसल सबसे पहला जो दृश्य था वो था मंसूर का। देखते हैं कि फर्श पे पूरा खून भरा पड़ा है। मंसूर के बॉडी से खून निकला जा रहा है और मंसूर का सर फटा पड़ा है। बहुत बुरे तरीके से कत्ल किया गया था मंसूर का। अब पुलिस थोड़ा आगे बढ़ती है। एक खटिया के चारपाई पे उसकी जो बीवी थी मंसूर को और जुबेदा, उसका भी कत्ल कर दिया गया। उसका गला को रेत दिया गया है। अब पुलिस देख के परेशान हो जाती। उनके घर में एक और उनका जो बेटा था जिसका नाम याकूब है। अब पुलिस उसको खोजती। अब उसके खोजते खोजते दूसरे कमरे में पहुंचती तो देखते याकूब के भी बुरी तरीके से कत्ल कर दिया गया है। फौरन फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता, उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता। और एक छोटी से छोटी बारीकी को फोरेंसिक टीम को कहा जाता कि आप कलेक्ट कीजिए। इधर इनके परिवार को, तब जो तमाम परिवार थे उनके रिश्तेदार को कांटेक्ट किया जाता, उनको बुलाया जाता। अब तमाम पड़ोसी रिश्तेदार सभी लोग दहशत में थे कि आखिर रातों रात पूरा परिवार खत्म कैसे हो गया, आखिर किसने किया और क्यों किया। बकायदा पुलिस को ये तो पता करना था कि कातिल है कौन, साथ में कत्ल क्यों किया गया। सामान जब घर के हालात को देखा जाता है तो घर के हालात दिखते हैं कि सब सामान इधर उधर छितराया हुआ है। अब यहाँ से एक थ्योरी बनती है कि हो सकता है कोई डाकू आया हो, कोई डकैती की हुई हो। लेकिन अब डकैती हुई तो कुछ तो गायब हुआ होगा। यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आती है तो इसमें एक ये तो क्लियर था कि मर्डर हुआ है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि इन तीनों लोगों को अलग अलग हथियारों से मारा गया है। अब ये जब पुलिस सुनते कि अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके तीनों का कत्ल किया गया तो पुलिस के मन में वो जो डाकू वाला कॉन्सेप्ट था कहीं ना कहीं बैठता है कि हो सकता है 3-4 लोग डाकू लूटने आए हो, डकैती डालने आए हो। डकैती के दौरान परिवार ने विरोध किया हो तो 3-4 लोगों ने अलग अलग तरीके हथियारों से मार दिया। लेकिन सवाल ये कि वाकई में क्या कुछ डकैती हुई है। जब इन्वेस्टिगेशन किया तो तमाम जो फोरेंसिक टीम थी वो भी इन्वेस्टिगेट करती, कुछ क्लू मिल जाए कातिल का। क्लू तो नहीं मिलता कातिल का और नहीं डकैती का कोई मामला सामने आता। अब पुलिस परिवार के से उसके रिश्तेदार से परिवार के बारे में पूछताछ करती, तमाम पड़ोसियों से पूछताछ करती कि क्या कोई इनका आपस में दुश्मनी है, क्या कोई पुरानी दुश्मनी, क्या किसी से अभी हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ हो, प्रॉपर्टी को लेके, जमीन को लेके कोई वाद विवाद आपस में किसी परिवार के साथ। तमाम जो रिश्तेदार थे इस बात से इनकार कर रहे थे कि इनका कोई दुश्मन नहीं था, ना ही कोई पुरानी दुश्मनी और ना ही कोई जमीन या पैसों को लेके वाद विवाद किसी परिवार से। तमाम पड़ोसियों से पूछताछ करती पुलिस
कि आपने कुछ अनबन होते देखा आपस में परिवार में? क्या आपने देखा कि किसी का हाल फिलहाल में इनसे झगड़ा हुआ हो? पड़ोसी भी इनकार करते कि लोग काफी अच्छे लोग हैं और काफी शांत स्वभाव के हैं, इन लोगों को उतना किसी से मतलब नहीं, सबसे हंस खेल के बात करते। तो उसको लगता है ये चिंता सताई जा रही थी क्या कि मामला क्या है। इधर रातों रात एक परिवार का जब एक पूरे परिवार का कत्ल हो गया, पूरा गांव पूरा जो कॉलोनी था वो डरा हुआ था। इस डर को भी पुलिस को खत्म करना था। पुलिस तमाम मुखबिर को एक्टिव करती है, फिर अलग अलग एंगल से टटोलने की कोशिश करती है। पुलिस तमाम फोन नंबर को सर्विलेंस पे डालती है, कॉल डिटेल निकलवाती है, लेकिन देखिए कुछ पता नहीं चलता पुलिस को, ना ही कॉल डिटेल से कुछ पता चलता है, ना ही कुछ और। पुलिस 5 दिन सब चीजों में गुजर जाता है, लेकिन पुलिस को छोटा सा सुराग तक नहीं मिलता है। समय गुजरता, तमाम पड़ोसी से उनसे भी पुलिस अलग अलग तरीके से पूछताछ करती, रिश्तेदार को टटोलती, रिश्तेदार के बारे में पता करती, लेकिन अफसोस कि पुलिस को कोई क्लू मिलता ही नहीं। इसी दौरान पुलिस ने जो मुखबिर एक्टिव किए थे उनका मुखबिर जो था एक छोटा सा खबर देता है कि दरअसल ये जो याबूक है उसके दोस्त के साथ उसके एक रात पहले यानी कि 9 नवंबर को उसके दोस्त नाजिम है उसके साथ देखा गया, काफी दूर तक वो लोग साथ में जा रहे थे। अब पुलिस बोलती है कि ठीक है देखते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं, कई कैमरों में वो कैद हुआ। मुखबिर का ये भी कहना था। फौरन पुलिस वो तमाम सड़कों पे जाती, तमाम जगह जाती जहां पे नाजिम और याबूक को देखा गया था। अब तमाम सीसीटीवी कैमरे जितने हो सकते थे सबको खंगालती। वाकई में ये चीज दिखता कि याबूक एक अपने दोस्त के साथ और नाजिम के साथ है, जो कि काफी दूर तक चलता है, चलता है। जब तमाम जो पड़ोसी थे उनसे पूछा जाता कि इन लोगों का रिश्ता कैसा है, तमाम जो पड़ोसी थे वो तारीफ करते इन लोगों का दोस्ती बहुत अच्छा है, बहुत गहरा वाला है। अब सवाल ये कि आखिर नाजिम है कहाँ। पुलिस फौरन नाजिम के पास पहुंचती है, नाजिम से पूछती कि बताओ तुम कर क्या रहे थे उसके साथ। उसके जवाब में लड़काए देके पुलिस उसे उठाती और पुलिस पूछताछ करती। वो इधर उधर की कहानियां सुनाता और सच्चाई नहीं बकता, लेकिन पुलिस जब अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती तो वो कत्ल एक्सेप्ट करता है और कहता है हाँ मैंने ही कत्ल किया। और जब कत्ल का वजह बताता है तो मानो कि आप विश्वास नहीं कर पाइएगा। ये झूठ, एक छोटी सी की गई छोटा सा बोला गया झूठ इतने 3 परिवार का कत्ल का वजह बन सकता है, 3 लोगों का। तो क्या है कहानी, मैं आपको आखिर में बताता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल इस कहानी की असल में शुरुआत ज्यादा दिन पहले नहीं, 10 नवंबर को कत्ल हुआ था और 9 नवंबर साल 2024 को होता है। दरअसल ये जो नाजिम है वो याकूब का काफी अच्छा दोस्त है, हर जगह साथ में खेलते कूदते रहते घूमते फिरते। होता क्या है कि इनके गांव में एक शादी था 9 तारीख को। इसी सिलसिले में गांव में शादी था तो ये दोनों जाते हैं। अब ये दोनों जाते हैं, शादी में पार्टी वगैरह होता है, डांस वगैरह होता है। अब किसी बात को लेकर इन दोनों में आपस में अनबन हो जाती है। जब इन दोनों में आपस में अनबन हो जाती है याबूक और नाजिम में, तो फिर ये लोग लड़ाई करने लगते। लेकिन यहाँ पे कुछ और लड़के थे जिनकी लड़ाई को शांत करवाते, कहते क्या पार्टी का मजा क्रिकेट कर रहे हो, तुम लोग काफी अच्छा दोस्तों क्यों लड़ रहे हो, ये बोलते ठीक है। फिर वहां पे लड़ाई इन लोगों की खत्म हो जाती है। ये लोग तमाम चीजें खाते पीते डांस वगैरह करते और साथ में कुछ सूखा नशा कर लेते हैं। नशा कर लिया, शादी खत्म हो गई, वो लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। अब साथ में कुछ दूर एक दूसरे के साथ चलते, कुछ दूर चलते चलते जो याबूक था वो कहता है कि यार तुम क्या क्या सोच के मुझसे लड़ते हो, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे लड़ने की कि तुम लड़ने आ जाते हो। ये बात कहीं ना कहीं नाजिम को बुरी लगती है। अब नाजिम क्या करता है कि तुम्हारी क्या औकात है। अब ये दोनों इसी बात को आगे बढ़ाते कि तुम्हारी औकात क्या है, ये मेरी औकात क्या है। अब दोनों अपनी अपनी बड़ाइयां करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, फलाना ढिमाका। तमाम एक दूसरे को नीचा दिखाने की लगातार कोशिश करते हैं। कभी याबूक बोलता है कि मेरे पास ये है, कभी वो बोलता है, कभी नाजिम बोलता है कि मेरे पास ये है। दोनों लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते। इसी बीच याबूक जो है वो एक बात बोलता है, एक झूठ कहता। आखिर तो झूठ दोनों फेंक रहे थे एक दूसरे से कि मेरे पास ये, मेरे पास ये है। वाकई में उनके पास इतना कुछ था नहीं जितना वो लोग फेंक रहे थे। लेकिन याबूक बोलता है कि मेरे घर में अभी बहुत सारा सोना रखा हुआ है। अब ये बात जैसे ही नाजिम सुनता है किसी घर में बहुत सारा सोना रखा है, उसका नशा टूट जाता है। अब ये प्लान में आता है कि उन सोना को लूटा कैसे जाए। और ये प्लान में आता है, फिर साथ में बोलता है छोड़ भाई दोस्त, हम उस दोस्त से क्या एक दूसरे की औकात गिरा रहे हैं, क्या एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, छोड़ हटाओ खत्म करो ये सब, पहले की तरह दोस्ती करते हैं। तो ये बोलता है ठीक है। फिर ये लोग एक दूसरे के साथ याबूक के घर जाते। अब याबूक के परिवार वालों का सोने का वेट करता है नाजिम, ताकि घर के अंदर प्रवेश होके वो तमाम सोने को लूट सके, चोरी कर सके। अब तब तक लगता है कि जब लगता है कि परिवार सो गया 9 तारीख की रात को, तो अब जो नाजिम था वो घर के अंदर एंट्री लेता है। लेकिन नाजिम की आहट सबसे पहले जो जुबेदा थी
वो सुन लेती है। वो खटिया पर सोई हुई थी, अपनी टॉर्च को जलाती है। जैसे ही वो जलाती है वैसे ही नाजिम सामने था, वो चाकू से उसका गला रेत देता है। अब कत्ल हुआ एक घर में, दूसरे को पता है चली ये तो हो ही नहीं सकता। इस बात की भनक लग जाती है मंसूर को। फिर मंसूर को पेचकस से मारता और तमाम हथियारों का इस्तेमाल करके उसका भी कत्ल कर देता। अब बचता है और याबुक भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रूम में ही उसका भी किसी और हथियार से भारी चीज से वार कर दिया जाता और उसको भी मार दिया जाता। अब अलग अलग हथियार से तीनों लोगों को मार दिया जाता। अब मेन जो उसका मकसद था सोना लूटने का, वो मकसद था। और वो पूरे घर को छान मारता, तमाम सामान को तहस नहस कर देता ताकि वो सोना मिल जाए। अफसोस कि कोई सोना नहीं मिलता। उसे रियलाइज होता कि याबुक ने मुझसे झूठ बोला। वो बस एक दूसरे को नीचा दिखा रहा था, इसलिए उसने बस झूठ बोला और इस बात को इसने सच मान लिया। इसके बाद वो निकल जाता है वहां से और भाग जाता है। लेकिन 3-4-5 दिनों बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मुखबिर एक्टिव करती है, तो ये पकड़ा जाता है। अब जब ये कहानी बाहर निकल के सामने आती, जब नाजिम खुद सुनाते ये कहानी, तब पुलिस को लगता है कि यार ये क्या है। मतलब चलो लड़ाई में वो अगर कत्ल करता तो समझ में आता है, लेकिन एक झूठ की वजह से इसने 3-3 कत्ल कर दिए। आखिर ये क्या मतलब क्या समाज रहा है। खैर उसे अरेस्ट कर लेते पुलिस, बाकी चार्जशीट फाइल करती, पेश करती कोर्ट में, तमाम चीजें। और आप बताइए कि आपकी इस कहानी पे क्या राय है। आप इस कहानी को किस तरीके से आप विचार रखते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में विचार रखिएगा इस कहानी पे। तो मैं अक्सर ऐसे कहानी लाता रहता हूँ कि कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो अपना राय विचार कमेंट में रखिए। मैं नई कहानी के साथ मिलूंगा। ऐसी कहानी मैंने और अपलोड करके रखी है, आप जाके सुन सकते हैं। तो देखिए मैं एक नई कहानी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।